उम्मीद है कि आपके रोज के डिक्शनरी में बैंकिंग फ्रॉड, डिजिटल क्राइम, हैकिंग, एटीएम क्लोनिंग जैसे शब्द जुड़ गए होंगे। डिजिटल युग में इस तरह के शब्द बढ़ते ही जाएंगे। यह मानकर चलिए कि आने वाले समय में अलग से साइबर क्राइम के थाने भी खुल सकते हैं। अभी तो सिर्फ साइबर सेल ही है, क्योंकि डिजिटल युग में साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आज भी साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मलिशियस अटैक से कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को बचाने के लिए भारत को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की बड़ी संख्या में ज़रूरत है। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का आकलन है कि 2025 तक लगभग 10 लाख लोगों को साइबर सिक्योरिटी फील्ड रोजगार देगा। साइबर सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत बैंकिंग सेक्टर में होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा पैसा है और डेटा है, और साइबर क्राइम भी सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर में ही होता है। इसके अलावा सरकारी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने सिस्टम पर अटैक होने और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की नियुक्ति करती है। आने वाले कुछ सालों में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड और बढ़ती जाएगी और लगातार बढ़ती रहेगी। यह काफ़ी समय तक चलेगा, क्योंकि यह युग डिजिटल इरा है। इसकी एक वजह यह भी है कि बहुत सारे बिजनेस तेज़ी से ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में बिजनेस और ग्राहकों के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होगी। ऐसे में युवाओं के लिए शानदार सेक्टर है जॉब के लिए। आप चाहे तो बैचलर डिग्री के बाद आगे मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, लेकिन बैचलर डिग्री के बाद भी साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज या संस्थान से साइबर सुरक्षा का कोर्स किए होंगे तो आपका प्लेसमेंट आसानी से हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत कसरत करना पड़ता है। इंटर में आर्ट्स वाले को भी साइबर सिक्योरिटी कोर्स में दाखिला मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही प्रीफर करते हैं, वैसे लोगों को ही एडमिशन देते हैं। यानी साइंस से जो इंटर पास किए हुए हैं उनके लिए इस सेक्टर में ज़्यादा संभावनाएं हैं। इंटरमीडिएट के बाद साइबर सिक्योरिटी के लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बेस्ट कोर्स माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैचलर डिग्री हैं जो आप इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं, जैसे बीई इन साइबर सिक्योरिटी, बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटीज, बीसीए इन क्लाउड एंड सिक्योरिटीज, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स हैं जिसे आप करने के बाद में नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा आप इंटर के बाद डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी में भी सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए योग्यता इंटर में साइंस से न्यूनतम 50% अंक के साथ पास होना माना जाता है। इसके अलावा सिस्को, आईबीएम, ग्रेट लर्निंग आदि कुछ टॉप ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। आईआईटी या अन्य अच्छे कॉलेज से बीटेक करने के लिए आपको जेई मेंस या जी एडवांस जैसी परीक्षाओं को पास करना होता है। वैसे बीएससी में एडमिशन तो मेरिट के आधार पर ही होता है, लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी में कोर्स करना चाहते हैं तो आपको CUET परीक्षा पास करना होता है। साइबर सिक्योरिटी कोर्स के लिए भारत के कुछ टॉप कॉलेज हैं जो ग्रेजुएट और पीजी कोर्स कराते हैं, उनका नाम भी आप जान लीजिए। आईआईटी दिल्ली है, बिट्स पिलानी है, कालीकट यूनिवर्सिटी है, निमस कोलकाता है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, IIBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, ब्रेनमेयर यूनिवर्सिटी है, हितम हैदराबाद है, ICASR है। इस तरह से बहुत सारे कॉलेज हैं जो भारत में जो साइबर सिक्योरिटी में कोर्स कराते हैं। साइबर सिक्योरिटी कोर्स करने के बाद में आपका जॉब प्रोफाइल कुछ यूँ हो सकता है। आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी मैनेजर हो सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हो सकते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट हो सकते हैं, एथिकल हैकर हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है जो इस सेक्टर में आपको मिलते हैं। साइबर सिक्योरिटी में कोर्स करने के बाद में आपको नेशनल सिक्योरिटी डाटाबेस और इंडियन इंफॉर्मेशन कंसोर्टियम द्वारा चलाए जा रहे कई संस्थाओं में सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। ये सारे आपके विकल्प खुले हो सकते हैं। समय समय पर छोटी मोटी संख्या में यह बहाली निकलती रहती है। ये संस्थान साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को प्रशिक्षित करते हैं और उन सभी के लिए कॉमन परीक्षा लेते हैं, और जब कभी भी सरकार को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हीं में से प्रोफेशनल्स को नियुक्त करते हैं। तो जल्दी करिए, आप साइबर सिक्योरिटी
का कोर्स कर लीजिए, या आपको नहीं करना है, आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें कहिए करने के लिए, सेक्टर आपके लिए खुला हुआ है। डिजिटल एज में साइबर सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा नौकरियां आने वाली है और नौकरियां हैं भी। आज के वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी।